अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मलाइका और आप देख रहे हैं मलाइकाज़ वर्ल्ड। आज हम दोबारा एक और पॉडकास्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि हम लोग मेरे मैट्रिकुलेशन रिज़ल्ट के बारे में बात कर रहे हैं। और इसकी स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि आज मैं एक फ़िल्म देख रही थी, छिछोरे, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की फ़िल्म है। और उसके अंदर जो एंड पे जो लाइन वो बोलता है वो ये है कि आपकी सक्सेस इस चीज़ से डिसाइड नहीं होती कि आप पास हुए या फेल हुए हैं, बल्कि इस चीज़ से डिसाइड होती है कि आपने कोशिश कितनी की है। तो सबसे पहले मैट्रिक में 9th और 10th दोनों शामिल हैं। मैं आपको 9th के रिज़ल्ट की बात बताती हूँ। 9th के रिज़ल्ट में मैंने मेहनत ये की थी कि मैंने पूरा साल मेहनत की थी, साल के एंड पे नहीं की थी। जब मेरा रिज़ल्ट आया था, मुझे याद है मैं इधर बैठी हुई थी और मैंने अपने सामने एक फ़ोन रखा हुआ था कि आई विल रिकॉर्ड माई रिएक्शन और फिर मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगी या कुछ भी होगा। मैं वो फ़ौरन खोलती हूँ और सामने 436 मेरे मार्क्स आते हैं। आई गेट हार्ट ब्रोकन, आई टर्न ऑफ द कैमरा, आई स्टार्ट क्राइंग। मैं टीवी लॉन्च में जाती हूँ, अब्बू को दिखाती हूँ, फिर अम्मी के पास जाती हूँ। मामा मार्क्स अच्छे नहीं आए और मामा फिर दिलासा देती हूँ, ऑब्वियसली व्हाट एल्स कैन शी डू एट दैट टाइम। लेकिन फिर मैं वापस आ जाती हूँ, फिर रोना धोना एक दिन होता है, फिर ठीक हो जाता है। ऑब्वियसली हर किसी के ताने तो साथ साथ फिर चलते रहते हैं। उसके बाद फिर जब 10th का रिज़ल्ट आया था, वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हुआ ये कि सारी रात मुझे टेंशन नहीं हुई। 9th के रिज़ल्ट में आई रिमेंबर पिछली रात मुझे बहुत टेंशन हुई थी। जब 10th के रिज़ल्ट की बारी आई तो मुझे टेंशन नहीं थी, बिल्कुल रिज़ल्ट के 3 मिनट पहले तक। 3 मिनट पहले मुझे बहुत टेंशन शुरू हो गई। हुआ यूँ कि 10 बजे रिज़ल्ट आना था, लेकिन जिस तरह के आपको हमारी पाकिस्तानी वेबसाइट्स और गवर्नमेंट हर चीज़ का पता है, तो वो वेबसाइट जो है वो क्रैश होगी क्योंकि इतने लोग ऑब्वियसली एक टाइम पे उसको चला रहे हैं, तो वो मतलब इस तरह हो गई। तो हुआ यूँ कि हम लोगों ने बहुत मुश्किल से एक जगह से मुझे पता चला कि फ़लाँ नंबर पे आपने अपना रोल नंबर मैसेज करना है तो आपको जो है अपना रिज़ल्ट मिल जाएगा। मेरी एक फ़्रेंड थी, उसका भी मैंने पता करना था, एक मैंने अपना भी करना था। अक्सर नंबर्स पे रिप्लाई नहीं मिल रहा था, लेकिन मेरे नंबर पे ना फ़ौरन मिल जाता था। तो मैंने अपना रोल नंबर भेजा और मैंने अपने मार्क्स जो है जब देखे, आप यकीन करें, मैंने जाके ना कमरे से कैलकुलेटर उठाया क्योंकि मुझे यकीन नहीं आ रहा था ये मेरे मार्क्स हैं। हालांकि थे वो 984, लेकिन माशाल्लाह मेरे लिए बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि मेरे लिए 900 से ऊपर आ जाते मेरे लिए काफ़ी थे। जितनी मैंने मेहनत की थी मुझे पता था, लेकिन दैट वर अ लॉट ऑफ मार्क्स फॉर मी। फिर मैंने अपनी दोस्त का बताया, वो भी बहुत खुश हुई। अमन, शी इज़ प्रॉब्ली वॉचिंग द स्टूडियो। तो ये हो गया। फिर उसके बाद जो मेन चीज़ है, जो मेन स्टोरी है, वो मैं आपको यहाँ से बताऊँगी। हुआ यूँ कि हम लोगों ने फ़ैसला किया सेलिब्रेशन का। मेरी एक दोस्त है, उसका नाम हम रख लेते हैं महक, और एक का दोस्त हम नाम रख लेते हैं महक, और दूसरे का क्या नाम रखे हैं, सारा, लेट्स सपोज। एक मेरी दोस्त महक है, एक मेरी दोस्त सारा है। हम लोग जो है फ़ैसला करते हैं कि हम लोग जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। तो आप लोग उन दोनों को अक्सर मेरे ब्लॉग्स में देखते हैं, आपको उनका नाम पता होना चाहिए। तो हम लोग ने फ़ैसला किया हम सेलिब्रेट करते हैं। हम लोगों ने कहा हम ना खाना खाने चलते हैं। हमने जो है रिक्शे वाले को बुलाया, क्योंकि जो हमारे अंकल इकबाल रिक्शे वाले हैं, ही इज़ अ वेरी नाइस मैन, और वो हमें हर जगह ले जाते हैं। तो हमने उन्हें फ़ोन किया, अंकल हमारा रिज़ल्ट है और हमें वहाँ ले जाए। खैर, हमने सब ने हज़ार रुपए रखे और हम वहाँ गए तो हमारा खाना तकरीबन आई गेस 1100-1200 तक बना। और उसके बाद जो है हम लोगों ने बिल पे किया। उसके बाद जो है मैंने सोचा कि तब मुझे याद है कि हम उधर पहली दफ़ा गए थे और हम लोग इतने खुश थे। मेरी एक फ़्रेंड के 992 थे, जो महक थी, और जो सारा थी उसके 1028 मार्क्स थे और मेरे 984 थे। हम बहुत खुश थे अपने मार्क्स से। हालांकि हम लोग टॉपर्स तो नहीं थे, लेकिन स्टिल वी वर वेरी हैप्पी। तो मैंने कहा कि हम ना केक मंगवाते हैं, क्योंकि मैंने अपने 1000 रुपये खर्च नहीं किया था, और जब तक मैं पैसा खर्च नहीं करती आप लोगों की तरह मुझे भी सुकून नहीं आता। तो मैंने जो है वो पैसे जो है निकाले। मैंने कहा हम ना केक मंगवाते हैं। मुझे याद है अभी तक वो वीडियो अगर हुई तो मैं आपको वो इधर डाल दूँगी। उसमें मैं कह रही हूँ कि शुरली वाली कैंडल लेनी है, बिकॉज वो जो वो वाली कैंडल्स होती हैं, उनके मुझे नाम नहीं आते, अनार टाइप कैंडल्स मैं कह रही हूँ उस वीडियो में। तो वो बहुत फ़नी सीन था और भी हमने बहुत मज़ा किया उस दिन। तो हमने वो केक काटा और ना मुझे याद है कि साथ से एक फैमिली गुजर रही थी, एंड दे वर लाइक हैप्पी बर्थडे टू यू। और हम लोगों ने कहा नहीं हमारा रिज़ल्ट है, और हम लोगों ने ना केक पे हम तीनों के नाम लिखवाए थे, मलाइका, महक, सारा। तो जो महक थी ना, उसका नाम बिल्कुल मतलब इतना सा लिखा गया था
ये फ़र्ज़ी नाम है, वो दोस्तें देख रही होंगी, वो कह रही होंगी पता नहीं किसके साथ गई थी, आप लोगों की बात कर रही हूँ। अच्छा खैर, तो उसके बाद जो है हम लोगों ने फ़ैसला किया कि ये केक जो है क्रीम केक्स हम में से कोई खाता भी नहीं, और हमने वैसे ही फ़ैसला किया कि आज हमारा रिज़ल्ट है, तो हम लोग अपने शहर के एक मशहूर चौक पे गए जहाँ पे मोस्टली लोग जो होते हैं जो ज़्यादातर बेगर्स आप कह सकते हैं वहाँ पे होते हैं, हम वहाँ गए, हमने केक देना शुरू किया। और आपको पता है जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, जो असली लोग होते हैं, हमने कोशिश की वो ढूंढने की, लेकिन जो प्रोफेशनल्स थे ज़्यादातर है हमें वही नज़र आए। और जो हुआ हमारे साथ वो हमें पता है, जितना हमारे से छीनी गई चीज़ें जो हुआ, बट दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। और उसके बाद जो हमारे मेरे लिए एक बहुत अजीब चीज़ हुई, और जिस वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ, हम लोगों ने ना फ़ैसला किया कि इस सबसे पहले ये जो हम उस चौक पे गए, उससे पहले मैंने फ़ैसला किया कि हमारे एक टीचर हैं, हम उनके पास चलते हैं और हम उन्हें केक देते हैं क्योंकि हमारी खुशी है, एंड ही इज़ आवर टीचर और ही इज़ अ वेरी सीरियस टीचर। तो मैंने कहा शायद मे बी हिल स्माइल या कुछ, मतलब खुशी होगी सुन के कि बच्चों के अच्छे मार्क्स आए हैं। हम लोग गए वहाँ पे, हमने उन्हें केक दिया और उन्होंने हमारे से मार्क्स पूछे, और हमारे मार्क्स सुनने के बाद वो हंसने लग गए। और आपको पता है वो हंसना मुझे आज तक इतना चुभता है, शायद वो अनइंटेंशनली हंसे हो, लेकिन उनका एक था कि मतलब 984, 992, 1028 इतने मार्क्स भी हैं, मुझे केक देना है। और मुझे याद है कि हमारे पीछे एक बॉयज़ की क्लास होती थी, वहाँ से एक किसी ने सुना कि इसके इतने मार्क्स हैं, उसने जाके पूरा अंदर बताया। आई स्टिल रिमेंबर एवरीबडी इनसाइड वाज लाफिंग एट अस, टीचर्स वर लाफिंग एट अस। लेकिन मैंने ना एट द एंड मेरी दोस्तें भी कहती हैं कि मतलब ये हमने गलत किया या हमें ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन हम इधर क्यों आए। लेकिन मुझे किसी बात का रिग्रेट नहीं हुआ, मुझे था कि हम अगर अपनी खुशी शेयर करने आए थे और किसी को हमारी खुशी से खुशी नहीं है, सो वी वोंट डू इट। खैर हमने सबको केक दिया, हम आ गए, हमने वहाँ केक दिया। उसके बाद हमने जो लास्ट थिंग की वो मेरी फेवरेट थी, हमने गजरे लिए, वो भी हमारी पिक्चर अभी तक पड़ी है। तो वो हमने गजरे जो हैं वो पहने और काफ़ी मज़ा आया गजरे गजरे पहन के। और जो है उसके बाद मुझे याद है कि हम लोग गए वापस अकेडमी, वहाँ से हमें रिक्शे वाले अंकल ने लिया, और आई गेस उस दिन बारिश भी हुई थी। तो मुझे याद है कि जब हम वहाँ बैठे हुए थे ना, जब हम खाना खा रहे थे, तो पीछे बारिश का गाना लगा हुआ था। एंड यू नो कभी कभी आप बहुत अफसरदा होते हैं, लेकिन फिर जब आप इस तरह की चीज़ें करते हैं ना, तो आपको वो चीज़ें याद रह जाती हैं। और फिर मैंने घर आके उन गजरों की पिक्चर ली थी, मुझे ये भी याद है। और मैंने फ़ोन भी नया लिया था अपना, ये वाला तब। तो बहुत खुशी होती है जब इस तरह की चीज़ें होती हैं। स्टिल देखें, आप लोग ना 1100 नंबर में से, मतलब अगर आप 1100 नंबर में से 1099 भी ले लेंगे ना, आप फिर भी सोचेंगे कि काश वो एक नंबर आ जाता तो हमारा 1100 नंबर हो जाते। अगर आप 2 नंबर कम लेंगे, आप कहते हैं काश हमारे, ये अपनी काश जो है ना, ये आपकी ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होती। तो अपनी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, चाहे कोई अच्छी चीज़ हो या कोई, इस मूवी में एक और अच्छी चीज़ थी कि उसका बेटा ना अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम उसका वो पास नहीं होता, वो छत से कूद जाता है। तो वो कहता है कि मैंने अपने बेटे को ये तो कहा था कि अगर तुम पास होगे तो हम लोग ये काम करेंगे, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि अगर फेल हो गए तो हम क्या करेंगे। हम लोगों ने यू नो दे से ट्राई अगेन। हम लोग इतना प्रेशर ना लें तो बेहतर है। और अगर हम लोग जितने भी नंबरों से हम करते हैं, अब वो हो गया। ऑलवेज ट्राई योर बेस्ट। हमारी मिस थी एक इंग्लिश वाली, वो कहती थी कि मुझे अभी तक याद है पहली दफ़ा मैंने उनके मुंह से बात सुनी थी कि प्रिपेयर फॉर द बेस्ट, सॉरी, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ये मैंने उनके मुंह से सुनी थी। और तब से मेरे माइंड में ये बात है कि आई शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट सर्कमस्टांसेस इन माई लाइफ। तो मैं आपको बस ये कहना चाहती हूँ कि अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करें, चाहे लोग आपको घूरते हैं, चाहे लोग हंसते हैं आप पे, बिकॉज वो आपकी खुशी है, किसी को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके 1099 भी आ जाएंगे तब भी लोगों ने बोलना है कि इसका एक नंबर नहीं आया या बहुत अच्छा है, या आपके कम नंबर आ जाएंगे तब भी लोगों, आप अपनी खुशी खुद बनाते हैं। मेरा इस चीज़ पे बिलीव है कि यू मेक योर हैप्पीनेस योर सेल्फ। अपनी खुशियाँ खुद बनाएं,
और बनाते भी हैं, क्योंकि ह्यूमन माइंड की एक चीज़ है कि आप जो उसमें डालते हैं आपकी ज़िंदगी में वही होता है। अगर आप अपने माइंड में डाल लेंगे ना आप डिप्रेस्ड हैं, आप डिप्रेस्ड रहेंगे। अगर आप अपने माइंड में डाल लेंगे कि लोग ऐसे हैं तो लोग वैसे आपके लिए बन जाएंगे। अगर आप लोगों की अच्छी बातें सोचेंगे आपको लोग अच्छे लगने लग जाएंगे, आप बुरी बातें सोचेंगे लोग बुरे लगने लग जाएंगे। तो ऑलवेज थिंक अबाउट पॉजिटिव थिंग्स एंड मेक योर ओन हैप्पीनेस। एवरीबडी मेक्स देयर ओन हैप्पीनेस। अब देखिए, हमें कोई खुशी की खबर सुनाता है ना, तो हम लोग खुद वो खुशी बनाते हैं, वो ख़बर हमारे अंदर खुशी नहीं लाती। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात है। अब देखिए, जिस तरह अगर कोई बुरी खबर आती है, ये हमारे ऊपर है हम उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर वो बुरी खबर को लेके हम कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं, जो होना था, जो खुदा की मर्जी थी हो गया, तो वो हमारा एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। लेकिन अगर हम रोने रोने बैठ जाएंगे, वो बुरी चीज़ मोस्ट केसेस में ठीक नहीं हो सकती, जिस तरह अगर कोई मर जाता है या समथिंग लाइक दैट। तो ऑलवेज ट्राई टू मेक योर ओन हैप्पीनेस, ट्राई टू थिंक पॉजिटिव एंड ऑलवेज सेलिब्रेट। जितनी भी आपकी जैसी भी खुशियाँ उन्हें सेलिब्रेट ज़रूर किया करें। और अगेन प्रिपेयर फॉर द, भूल गई दोबारा, work for the best and prepare for the worst. Thank you so much for watching this video and आज इस वीडियो में मैंने पहली दफ़ा ये वाइट हिजाब किया क्योंकि मुझे वाइट हिजाब नहीं पसंद। लेकिन thank you so much for watching this video. I hope all of you like this video and don't forget to like, share and subscribe and I'll see you guys in the next video. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।